अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरे पर रवाना हो गए। पहले मरहले में सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब जाएंगे, जहाँ अहम रहनुमाओं से मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक वो बाद अज़ा बरतानिया और अमरीका का दौरा भी करेंगे। अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। विमेन रेस कोर्स पुलिस ने चुबरजी चौक के करीब कार्रवाई करते हुए शराब सप्लाई करने वाला मुलजिम रियाज गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 20 लीटर शराब बरामद हुई। एसपी सिविल लाइन्स चौधरी असर अली के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और नौजवान नस्ल को तबाही से बचाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने सूबे भर में जराइम पेशा और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाते हुए रवा साल 4,254 गैंग्स के 10,470 ख़तरनाक मुजरिमान गिरफ्तार करके 2 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद माल मसरूक़ा बरामद और भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ लाहौर में 2,141 गैंग्स के 4,776 मुजरिमान गिरफ्तार किए गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर आला पंजाब अली नवाज शरीफ के विजन के तहत सूबे को क्राइम फ्री बनाने के लिए ऑपरेशंस मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। चौक सरवर शहीद चक नंबर 611 में निजी स्कूल पर मुसल्लह अफराद का हमला। प्रिंसिपल और असातिज़ा को यरगमाल बनाकर कमरे में बंद कर दिया गया। 5 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस कार्रवाई न कर सकी। मुतासरा प्रिंसिपल पर सुलह के दबाव और धमकियाँ। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब अली नवाज शरीफ के स्मार्ट सिटी विजन के तहत वासा लाहौर ने जैस के इश्तराक से पाकिस्तान में पहली बार जदीद डिजिटल रेन गेज नस्ब कर दिए। ये सिस्टम लाहौर के 16 मकामात पर बारिश के पानी का रियल टाइम डाटा फराम करेगा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने तकरीब में शिरकत करते हुए कहा कि यह मनसूबा डिजिटल वाटर मैनेजमेंट के नए दौर का आगाज़ है और पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद पंजाब के दीगर अजला में भी तोसी दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर भर में 34 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई, 10 मुकदमा दर्ज किए गए और 2,35,000 रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए। अशियाए ज़रूरिया सरकारी नरखों पर फ़रोख्त, कीमतों की सख्त मॉनिटरिंग और शहरियों से कंट्रोल रूम और सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। डेरा गाजी खान में पुरानी रंजिश पर इमाम बख्श जंदानी की 10 बकरियों को जहर दे दिया गया, जिससे 5 बकरियां मौका पर हलाक हो गई और 5 की हालत तशवीशनाक है। मुतासरा शख्स ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी का मुतालिबा कर दिया है। कसूर में कोटवादा किशन का 33 साला मेहनत कश नदीम मुबैना तौर पर कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा हो गया। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील देखते हैं शहबाज अहमद की रिपोर्ट में। कसूर कोटवादा किशन 33 साल मेहनत मजदूरी करने वाला नौजवान नदीम मुबैना तौर पर कच्चे के डाकुओं के हथे चढ़ गया। अगवाकारों ने नदीम की बादयाबी के लिए लवाहकीन से 1 करोड़ रुपए और 1 अदद आईफोन की डिमांड कर दी। करीब वालदैन और अहलिया की आला हुकाम से अपने घर के वाहिद कफील के लिए बादयाबी की अपील की है। कसूर के इलाके कोटवादा किशन के नवाही गांव बुत का रिहायशी नदीम 35 साला मेहनत कश नौजवान मांगा मंडी में एक निजी फैक्ट्री में मुलाजम था, जो घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकला और अगवाकारों ने उसे अगवा करने के बाद घर वालों की मारपीट की वीडियो बनाकर लवाहिकीन से बतौर ताउन 1 करोड़ और 2 आईफोन मांग लिए। मगवी नदीम की अहलिया का कहना है कि 9 साल हो गए हैं, हमारी कोई औलाद भी नहीं है। मेरा शोहर 30,000 रुपये फैक्ट्री से कमाता है, जिससे पूरे घर का खर्चा चलता है। अगवाकार डाकुओं को इतनी बड़ी रकम कहाँ से दें? मगवी नदीम के वालिद ने कहा कि वो तो खुद एक टांग से माजूर है। अगवाकारों ने जो 1 करोड़ रुपया और 1 आईफोन मांगा है, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से दूँ? उन्होंने भी आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है कि इनके बेटे को बाजियाब करवाया जाए। मगवी नदीम की वालदा का ये कहना था कि वो हमारे घर का वाहिद कफील था, जिनको अगवाकारों ने अगवा कर दिया है। अब अगवाकार इतनी बड़ी रकम मांग रहे हैं जो हम कहाँ से दें? अहले इलाका का भी यही मुतालबा है कि आला हुकाम इसका नोटिस लें और तमाम मुतल्लिका इदारे इस हमारे नदीम को बाजियाब करवाने में हमारी मदद करें। कैमरा टीम के साथ शहबाज अहमद, नुमाइंदा स्पेशल टीवी, सिटी कसूर।
حویلی لکھا میں ہیڈ سلیمان کی پر پانی کی سطح میں کمی کے باوجود کسانوں کی مشکلات برقرار ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ متاثرہ کسانوں نے حکومت سے مالی امداد، بلا سود قرضے اور اگلی فصل کے لیے سبسڈی پر بیج اور کھاد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں بنیادی سہولیات کی بھی شدید کمی ہے۔ مظفر گڑھ میں تانا شاہ جمال پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے داماد علی احمد کو اپنی سالی سے زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او حسین رضا نے مزدور کا روپ دھار کر ٹیم کے ہمراہ ملزم کو ٹریس کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مقدمے کی شفاف انکوائری ہوگی اور ملزم کو سخت سزا دلوائی جائے گی تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا گھناؤنا جرم نہ کرنے پائے۔ آپ کو بتاتے چلیں، ساہیوال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہڑپا میں ریسکیو 1122 کے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے رپورٹر رانا صدام حسین۔ جی صدام حسین، بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کا ایک اور ایسا اقدام ہے اہل ہڑپا کے لیے کہ ریسکیو 1122 کے یونٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ ہی آپ کو نظر آئیں کہ 2 ایمبولینسز فراہم کی گئی ہیں ہڑپا کو، اور ساتھ یہاں پہ یونٹ لگایا گیا۔ موٹر بائک جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوں گی۔ جو نقصانات ہوتے تھے، مثلا حادثہ ہوا اور ساہیوال سے گاڑی کو آتے 20 سے 25 منٹ لگتے تھے، اب وہی رسپانس 5 سے 7 منٹ میں کریں گے۔ ریسکیو کا باقاعدہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہڑپا سے۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ مقامی ایم پی اے، نون لیگ ایم پی اے نوید حسن خان لودھی کی خصوصی کاوش اور ایم این اے کی امیدوار ہیں جو محترمہ عائشہ ارشد خان لودھی صاحبہ، ان کی اس پہ خصوصی کاوش ہے کہ آج الحمدللہ ہڑپا میں ریسکیو 1122 کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ تو ہمارے ساتھ لودھی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی وجہ سے، ہماری سی ایم صاحبہ کی خصوصی کاوش کی وجہ سے آج ہڑپا میں ریسکیو 1122 کا جو سینٹر ہے وہ آپریشنل ہو گیا ہے، اور وہاں پہ تمام چیزیں، اور خاص طور پہ میں ڈی جی صاحب ڈاکٹر رضوان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے سیکٹری CNW سہیل اشرف صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ یہ سب کی کوششوں سے آج ادارہ ہڑپے میں بن چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اور آج وہ آپریشنل طور پہ یہاں پہ کام بھی شروع انہوں نے کر دیا ہے سارا، اور یہ پورے علاقے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ 1122 ایک ایسا ادارہ ضرور ہے پاکستان میں جس کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے شہر میں اس چیز کی کمی تھی، آج وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارے لیے بڑا ہی ایک اہم دن ہے اور خاص دن ہے کہ آج 1122 کا جو افتتاح ہے وہ ہو گیا ہے۔ مطلب یہ کہ آج 1122 کا جو ادارہ ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے ہڑپا اسٹیشن پر۔ نہ صرف ہڑپا اسٹیشن، اس کی جتنا بھی ایریا یہ پورا انشاءاللہ یہ کور کرے گا، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا خواب تھا جو آج پورا ہوا۔ یہ اس میں جتنی بھی کاوش تھی، بیچ میں جتنے بھی ادارے کے جو لوگ تھے، پوری ٹیم تھی، باقی جنہوں نے ذاتی طور پہ کاوش بھی کی، میں ان سب کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ان سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ سب کی مشترکہ کاوشوں سے یہ جو ہے ادارہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اور سب سے زیادہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ، ہماری CM پنجاب، ان کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے فنڈ جاری کیے تو یہ ادارہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا 1 سال کے اندر، بلکہ میرا خیال ہے 8-9 مہینے کے اندر۔ یہ ہم نے مارچ میں اس کی بنیاد رکھی تھی اور آج ہم اس کو انوگریٹ کر رہے ہیں۔ اور 1122 واحد وہ ادارہ ہے جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، بے لوس اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر۔ تو یہ اس کا یہاں پر اس کی موجودگی اس ادارے کی ہمارے علاقے میں ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ ماناوالا میں جامع مسجد رشیدیہ میں سالانہ سیرت تاجدار مدینہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معروف عالم دین مولانا محمد طیب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو مساوات اور اخوت کا درس دیا۔ آپ کی زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی سیرت طیبہ کے مطابق بسر کریں۔ کوٹ پٹھن میں سیلابی صورتحال کے باوجود فلڈ ریلیف کیمپ میں قائم اسکول میں بچے محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیم کے سفر میں رکاوٹ نہ بننے والے اس جذبے کو عوامی حلقوں میں سراہا جا رہا ہے۔ جی بالکل، دریا سندھ کے سیلابی پانی سے متاثرین جو ہیں وہ یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے فلڈ ریلیف کیمپ میں پہنچے ہیں، اور فلڈ ریلیف کیمپ میں جہاں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دیگر سہولیات دی جا رہی ہیں، تو وہیں پر بچوں کے لیے پڑھائی کا جو ہے وہ خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔
फ्लड रिलीफ कैंप में जिला इंतजामिया की जानिब से सरकारी स्कूल कायम किया गया है, जहाँ पर बच्चे अपनी पढ़ाई से आरास्ता दिखाई देते हैं। बच्चे हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। बच्चा किस तरह से पढ़ाई देखी जा रही है, क्या कहना चाहोगे? हमारे घर में पानी आ गया है, हम यहाँ फ्लड रिलीफ में बैठे हुए हैं ताकि हमारी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। हमारे अस्तादा करीब में अच्छे से हमें पढ़ा रहे हैं, दिल लगाकर पढ़ा रहे हैं। हम मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं। साथीदार जो है वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, टीचर साहबान और साथीदार कराम भी मौजूद है, बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, किस तरह तक बच्चों को तालीमी रोशनी से आराशना किया जा रहा है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मिनिस्टर एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी राजनपुर की तरफ से ये फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है ताकि जो फ्लड से मुतासरा बच्चे हैं उनका तालीमी हर्ज ना हो सके। यहाँ पे बेसिक जो तालीम हैं, मैथ, उर्दू और साइंस, उनकी तालीम दी जा रही है ताकि बच्चे अपना यहाँ रह कर कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। जी बिल्कुल, बच्चों को बेसिक तालीम जो है वो यहाँ पे दी जा रही है, बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो, बच्चों को तालीम की रोशनी से जो है वो आरास्ता किया जा रहा है, ऐसा कहना है यहाँ पर अस्ताद कराम का। जी मेलसी में दानिश गर्ल्स स्कूल टिब्बा सुल्तानपुरे के 5वीं योम तासीस की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तालबात ने मिले नगमे, तकारीर और टैबलोज भी पेश किए। DC विहाड़ी ने तलबा और असातिज़ा की कारकर्दगी को सराहा है। इनामात और तारीफ़ी शील्ड्स भी तकसीम की गई और मौसमियाती तब्दीलियों, शजरकारी की अहमियत और सैलाब के असबाब पर आगाही दी गई। उन्होंने दानिश स्कूल के मेयारी तालीम और तरबियत में नुमाया इदारा करार दिया। ठठागाड़ू में मामूली तनाज़े पर बड़े भाई ने छोटे भाई अनस को कुल्हाड़ी के वार से जख्मी कर दिया। एम्बुलेंस न होने पर प्राइवेट गाड़ी से कराची ले जाते हुए अनस दम तोड़ गया। मुल्जिम कत्ल के बाद फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। नशरो फिरोज में दरिया के असरात से पके गांव कूड़े जाबान में सेम का पानी उबल पड़ा। 3 से 4 फीट पानी आने से गांव खाली और 300 से ज्यादा घराने नकल मकानी कर गए। रास्ते और फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। मकीनों ने दीगर शहरों का रुख भी कर लिया और इमदादी सरगर्मियों की फौरी ज़रूरत है। सियालकोट समड़ियाल के मोहल्ला राजपुतान में एक ओबाश लड़के की गुंडागर्दी से अहले इलाका खौफ और हिरास में मुब्तला है। ख़वातीन पर घरों और गलियों में तशद्दुद के वाक़यात सामने आए हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और आला पुलिस हुकाम से फौरी नोटिस लेकर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और सख्त सज़ा देने का मुतालिबा कर दिया है ताकि इलाके को इस दहशत से निजात मिल सके। कनकोट में थाना सेक्शन की हदूद सजना चौक पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शहरी जाबाहक हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। हैदराबाद में हेस्को रिजवी सब डिवीजन लतीफ़ाबाद में रिकवरी के दौरान कुंडा माफिया ने हमला कर दिया। मज़ीद तफसील देखते हैं शहबाज अब्बासी की रिपोर्ट में। हैदराबाद में DSO यूनिट की कार्रवाई के दौरान हेस्को SDO रिजवी सब डिवीज़न इनकी टीम पर मुश्तइल अफराद का हमला, SDO LS डार मलिक और दीगर अमले पर तशद्दुद और ज़रकोब किया गया। लतीफ़ाबाद 8 नंबर B2 नज़द तैयब मस्जिद के साथ पाकिस्तान गली कुरैशी मोहल्ले में हेस्को की टीम अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देते हुए अफसरान बाला की हिदायत पर रिकवरी करने के लिए पहुंचे तो इलाका मकीनों की जानिब से धावा बोल दिया गया, जिसमें रिजवी सब डिवीज़न SDO आरिफ कायम खानी, LS डार मलिक और दीगर स्टाफ पर इलाका मकीनों की जानिब से पथराव करते हुए SDO LS को हरासा किया गया। हेस्को एहलकार अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, जिस पर LMLA ने मिलकर हेस्को एहलकारों पर हमला किया। SCA सर्कल हैदराबाद सुहेल शेख ने वाक़े का नोटिस पर एक्सियन लतीफ़ाबाद सज्जाद परवेज़ मेमन और SDO आरिफ कायम खान ने थाना A सेक्शन लतीफ़ाबाद पर वाक़े का मुकदमा दर्ज कराया। में डार मलिक LS DCO रिजवी सब डिवीज़न, हम DSU के टीम के साथ जिसको सपोर्ट यूनिट जो है उसके साथ हम SDO के साथ यूनिट नंबर 8 में पाकिस्तान चौक के पिछली वाली गली में रिकवरी भी करवा रहे थे, कुंडा कनेक्शन काट रहे थे। उस गली में जब पहुंचे कि जिसके ऊपर 9 लाख का बिल था, उन्होंने हमारे पर हमला किया, हमारी लाइन नहीं काटने दी। CO साहब का हुक्म है, हिदायत है कि चोरों को हम नहीं छोड़ना है, रिकवरी 100% कराएं। उस पर अमल करते हुए हमने ये कार्रवाई की है। किसी से डरने वाले नहीं है, इंशाल्लाह ये हम कार्रवाई करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी इससे पहले आप गाड़ी खाता पे तैनात थे, वहाँ भी आपको मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि सिर्फ रिजवी में नहीं
बल्कि सारी हेस्को में बिजली चोर जो सहूलतकार हैं, बिजली चोर हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ पे मैंने गाड़ी खाता में भी LSO के मुतअद्दिद कनेक्शन काटे, DSU के साथ हमारे खिलाफ FIR हुई, हम पीछे नहीं हटे। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर 6 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की आमद 5,70,094 और अखराज 5,42,800 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ है, जबकि 48 घंटों में पानी की सतह में 40,665 क्यूसिक कमी आई है। डेरा गाजी खान में दफ्तर मोहतसिब पंजाब को आलमी मेयार की खिदमत पर ISO सर्टिफिकेट का एजाज़ दिया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस्मान बुखारी समेत अफसरान और शहरी शरीक हुए। एडवाइज़र राव मोहम्मद सलीम ने बताया कि शहरी बगैर फीस के सादा कागज़ पर दरख्वास्त दे सकते हैं। शिकायत के अजाले का दौरानिया 90 दिन से कम करके 30 या 40 दिन तक कर दिया गया है। जामशोरों में महकमा लाइफ स्टॉक की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के मवेशियों के इलाज के लिए कोटफ्री, मानझंद और सेवन में वेटरनरी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जहां अद्वियात और वैक्सीनेशन फराम की जा रही हैं। डिप्टी डायरेक्टर जुल्फ़िकार अली सियाल ने टीम के हमरा कैंप्स का दौरा करते हुए कहा कि मवेशी मालिकान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दाम जारी रहेंगे। सजावल में पसंद की शादी करने वाली हिंदू लड़की इस्लाम कबूल करने के बाद शोहर के हमरा तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गई। शाजिया ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से सदाम अली लगारी से निकाह किया है, मगर अहले खाना की नाराज़गी पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसने IG सिंध और SSP सजावल से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की अपील की है। गुलाब देवी टीचिंग हस्पताल में फंगल बीमारी पर आगाही वॉक मुनक्किद हुई, जिसकी क़ियादत MS प्रोफेसर हामिद हसन ने की। प्रोफेसर हामिद हसन ने कहा कि फंगल इन्फेक्शन की बरवक्त तशख़ीस और इलाज नागुज़ीर है, जबकि साफ़ सुथरी आदात और बरवक्त इलाज से इस बीमारी से बचाव मुमकिन है। इस मौका पर प्रोफेसर ताहिर कमाल और डॉक्टर आबिद अली हाशमी ने भी फंगल इन्फेक्शन के बढ़ते ख़तरात और इसकी रोकथाम पर जोर दिया। वॉक में हस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिस और स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दादू में जमाते इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला दादू ज़ोन 1 के ज़ेरे एहतमाम अक्सा मस्जिद में मजलिस आमला और सूबाई दौरे का इजलास हुआ। सूबाई सदर काजी मशहूद अहमद कुरैशी समेत रहनुमाओं ने शिरकत की। ब्रांचेस और ज़िले अहदेदारों ने 8 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी पेश की। काजी मशहूद अहमद कुरैशी ने तंजीमी काम को सराहा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर इखलास और सच्चाई से अमल की तलक़ीन की। जी सर, आज जो प्रोग्राम है इसी वजह से आप क्या बताना चाहते हैं? केवलाल महबूब सज्जन साई हैं, जिनका पैगाम नहायत ही सादा और सलीस है कि अपनी खिदमत को ऐसे जैसे बहता हुआ पानी है ज़ेर ज़मीन, ऐसे अपनी खिदमत को बढ़ाओ। दादू जमात इस्लामी का ब्रांचेज के हवाले से इजलास था, जिसमें ज़िले की 21 ब्रांचेज ने शमूलियत की। उसमें विज़िट किया जमात इस्लामी सूबा सिंध के सदारत में साईं काजी मशहूब मोहम्मद इकबाल साहब और दोस्त थे। माशाल्लाह इन दोस्तों ने बड़ा अच्छा काम किया है। हमारे प्रेस सेक्रेटरी ज़िले हुबदार अली बबर साहब, मैं उनकी रिपोर्ट देखी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, काबिल तारीफ, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये हेलमेट तो शुरू से हुजूर फरमाते आ रहे हैं, तकरीबन 5-6 साल हुए हैं, इससे भी ऊपर। तो ये तो माशाल्लाह प्रोग्राम हमारे हर साल जारी और सारी होते हैं। जो भी तरजीहात हमें हुक्म ऊपर से आते हैं, हम उन पर इम्प्लीमेंट करते हैं, अमल करते हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।